टच मत करना। हाँ, क्या मैं तुम्हें टच करने के लिए मना चाह रहा हूँ? मैंने बस तुम्हें रोकने के लिए, तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा हाथ पकड़ा था। तुम्हें टच करने के लिए मना नहीं जा रहा हूँ मैं। अगर तुम्हें बात नहीं करनी तो शौक से जाओ। तुम जैसी लड़की को टच करना भी कौन चाहेगा? मुझ जैसी लड़की का मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, तुम जैसी मतलब तुम जैसी। तुम मेरी स्टैंडर्ड की नहीं हो, ना ही मेरी टाइप के हो। मैं तुम्हारी स्टैंडर्ड की नहीं हूँ, ना ही तुम्हारी टाइप की हूँ। फिर भी तुम मुझे किस कर चुके हो। मानना पड़ेगा तुम्हारी सोच को। उस वक्त तुम्हारा स्टैंडर्ड कहाँ गया? अपना मुंह बंद रखो, वरना क्या क्या कर लोगे तुम? तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या करूँगा। तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा अपना मुंह बंद रखो। क्यों, डर लग रहा है कि तुम्हारी मॉम सुन ना ले? हाँ, क्या होगा अगर मैं तुम्हारी मॉम को खुद ही बता दूं? गलती से भी सोचना मत। ठीक है, फिर अब तुम देखो। तुम्हें क्या कर रही हो? अभी मुझे लग जाती तो लग जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, बदतमीजी मत करो, हटो। मेरी एक बात को अच्छे से याद रखना, अगर तुमने मॉम को कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने कहा था ना मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट तुम खुद मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो। क्या तुम मुझे इसी वजह से यहाँ पे लेके आई थी? मैं यहाँ तुम्हारे कहने पे आई थी, अब तुम मुझे हट कर रहे हो। अपनी मॉम की खुशी के बदले मेरी आंखों से आंसू चाहते हो तुम। मुझके आंसू, पता नहीं उसके आंसू से मुझे इतना क्यों फर्क पड़ रहा है। नहीं, मैं इसे रोने नहीं बैठ सकती। I'm sorry। अभी मैंने जो भी किया उसके लिए I'm really sorry। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, मैं गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ, तुम जानती हो। फिर भी तुम मुझे गुस्सा क्यों दिलाती हो? अगर तुम मुझे गुस्सा नहीं दिलाती तो ऐसा नहीं करता मैं। छोड़ो, मुझे पढ़ना है। प्लीज मेरी बात सुनो। जो हो चुका है उसके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं। तुम जाओ, अपना काम करो, मुझे पढ़ना है। आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। मैं सबसे ज्यादा हर्ट तुम्हारी इन्हीं बातों से होती हूँ। तुम हर बार ऐसे ही बोलते हो और फिर दोबारा आ जाते हो मुझे हर्ट करने। हर बार ऐसा ही होता है और मुझे ये भी अच्छे से पता है तुम आगे भी ऐसे ही करने वाले हो। तुम कभी नहीं बदल सकते, तो प्लीज ऐसे मत बोलो, क्योंकि मुझे सब कुछ पता होते हुए भी मैं बेवकूफों की तरह हर बार तुम्हारी बातों में आ जाती हूँ। ते मैंने तुमसे सॉरी कहा ना, तो तुम रो क्यों रही हो? प्लीज ऐसे रो मत यार। ते प्लीज मेरी बात सुनो। ते प्लीज 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 तुम ऐसे रोना बंद करो। मैंने कहा ना रोना बंद करो। जंकू किस पे चिल्ला रहा है? सर इतना ज्यादा गुस्से में, लगता है शायद उस लड़की ने कुछ किया होगा। देखना आज फिर से कुछ धमाका होगा। मैंने कहा रोना बंद करो। तुम्हारी रोने से मुझे अजीब सा फील हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। ओह आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैंने कहा था मैं दोबारा नहीं करूंगा, बट मुझे गुस्सा आ रहा है। प्लीज प्लीज तुम रो मत, प्लीज प्लीज। दे तुम्हें इसे रोते हुए देख के मैं पागल हो रहा हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है। मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा हूँ। मैंने अभी प्रॉमिस किया मैं दोबारा नहीं करूंगा, बट मैंने फिर से किया। तो मुझे मारो। आई एम सॉरी। ते चंकू आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? तुम उस लड़की के साथ क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं चला, ना ही मैं कुछ कर रहा हूँ उसके साथ। मैं बस उससे बात कर रहा था। बात ऐसी की जाती है उसकी बाहों में?
मॉम बेसिक कोई बात नहीं है तो प्लीज आप स्टार्ट मत हो जाइए। क्या स्टार्ट मत हो जाऊँ? हाँ, तुमसे कहा था ना उसे अपने से दूर रखना, और तुम बेशरमों की तरह मुझे घूर क्या रही हो? तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती? मेरे बेटे से दूर रहो, हर वक्त उससे चिपकती रहती हो। फालतू का सीन क्रिएट मत कीजिए। तुम उसके गले लगे पड़े हो और मैं सीन क्रिएट कर रही हूँ। तुम अभी तक यहीं पे खड़ी हो, बेशरमों की तरह मुझे घूर क्या रही हो? निकलो यहाँ से। मॉम चुप हो जाइए, पहले से ही मेरा दिमाग खराब है, मुझे गुस्सा आ रहा है। गुस्सा तो मुझे आ रहा है तुम्हें इस लड़की के साथ देख के। मॉम प्लीज चुप हो जाइए, इससे पहले मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊं। किस बात पे गुस्सा आ रहा है? हाँ, क्या तुम्हें इसके साथ रहना है? उसकी तरफ देख क्या रहे हो? अच्छा वो यहाँ से चली गई, वरना मैं खुद ही निकाल देती उसे। मॉम आपको उससे इतना क्या प्रॉब्लम है? आप हर बात पे उसे क्यों सुनाती है? उसने कुछ नहीं किया, मैंने उसे हक किया था। क्या तुमने उसे हक किया? हाँ मैंने किया, क्योंकि मैंने उसे हर्ट किया था, वो रो रही थी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ हो गया है मेरा दिमाग खराब। और आप हर बात में इंटरफेयर करना बंद कर दीजिए। ये तो सो चुकी है, बिना खाना खाए ही सो गई। क्या मैं इसे उठाऊं? नहीं, अगर उठाऊंगा तो फिर गुस्सा करेगी। गुस्सा इसका नाक पे रहता है। ये सोते हुए कितनी प्यारी लगती है, एक बच्ची की तरह सो रही है। मैं एक ऐसा हस्बैंड हूँ जिसने आज तक अपनी वाइफ को ढंग से देखा तक नहीं। आज पहली बार मैं तुम्हें गौर से देख रहा हूँ। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। अगर ये मेरे बस में होता तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ तुम ही चाहती हो मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ, बट मैं तुम्हें इसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। या फिर मैं ये कहूँ, मैं जाना नहीं चाहता तुम्हें छोड़ के। मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ, तुम मुझसे कभी शादी नहीं करते अगर डैड तुम्हें फोर्स नहीं करते। जिन 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, ना तो तुमने मुझे कोई कॉल किया, ना ही कोई टेक्स्ट, ना तुम मुझसे मिलने आ रही हो, ना ही घर पे आ रही हो। क्या तुम हमारी दोस्ती को भी खत्म कर दोगी? सीन तो कर रही हो बट रिप्लाई नहीं कर रही हो। क्यों जिन? क्या तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहती? क्या मैंने कुछ किया है? जिन प्लीज कुछ तो बोलो, गुड नाइट ही बोल दो। सॉरी, मैं डिनर कर रही थी, दैट्स व्हाई मैं रिप्लाई नहीं कर पाई। डिनर अभी? इतना लेट? लेट कहाँ, सिर्फ 11 ही तो बजे हैं। और वैसे भी शाम को मैं पानी पूरी खाने गई थी तेहो जिमिन के साथ, सो मुझे भूख नहीं लगी थी। बोलो तुम्हें क्या बोलना था? तुम मुझे कॉल क्यों नहीं कर रही हो, ना ही मेरी कॉल पिक कर रही हो? आजकल तुम घर पे भी नहीं आती। मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं ना, जब फ्री रहोगी तब आऊंगी, ठीक है? क्या तुम काम से अभी वापस आ रहे हो? बस थोड़ा सा लेट हो गया। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा लेट हो गया। जाओ जाके डिनर कर लो, आंटी तुम्हारे लिए वेट कर रही होंगी। हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? बाय, गुड नाइट। जिन बोलो, दोबारा कॉल तो करोगी ना? हाँ करूंगी। गुड नाइट। गुड नाइट। भले ही तुम्हारी बातों से मैं हर्ट हुई हूँ, बट मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगी, क्योंकि तुमने मुझे कभी हर्ट नहीं किया। तुम्हारी दिल की बातों ने मुझे हर्ट किया है। देख, मैं तुझे पहले से बता रहा हूँ, हम बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ बिजनेस की ही बातें होगी। अगर तूने वहाँ पे कोई उल्टी सीधी हरकतें की या फिर कुछ भी गड़बड़ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गया? भाई आप ना टेंशन छोड़ो और ब्रेकफास्ट करो। तू जिसके साथ होगा वो टेंशन ना ले, ऐसा कभी हो सकता है? मैं कोई गड़बड़ नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस, ओके? रुको, आज मेरे घर पे कुछ मेहमान आने वाले हैं। मैं नहीं चाहती तुम उनके सामने आओ, तो जब वो आए आप
अपने रूम से बाहर मत निकलना। फिक्र मत कीजिए, आपके मेहमान आने से पहले मैं अपने काम के लिए निकल जाऊंगी। फिर तो अच्छी बात है। आई होप जैसे तुम मेरे घर के मामलों से दूर रहती हो, उसी तरह मेरे बेटे से भी दूर रहो। उस नामचन के लिए रोते रोते मैंने तो अपनी इतनी सुंदर चेहरे को पूरी तरह से खराब कर दिया है। मेरे चेहरे पे तो छुरियां आ चुकी है। अब वो नहीं, बस बहुत हो गया। अब मैं किसी के लिए नहीं रहूंगी। मुझे अपनी लाइफ की एक नई स्टार्ट करनी है। मैं अपनी इतनी सुंदर चेहरे को बिल्कुल भी खराब नहीं करूंगी। अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। ओह, कितना लेट हो गया मुझे उठने में। तो मुझे ऐसे घूर क्यों रहा है? ब्रेकफास्ट के लिए जिमिन को बुलाया, वो नहीं आएगी। वो हर रोज अपने फ्रेंड्स के साथ ही ब्रेकफास्ट करती है। तुझे कैसे पता नहीं आएगी? क्या तूने उसे बुलाया? नहीं, वो हर रोज आती है, आज भी जाएगी। सुबह तुझे नहीं लगता तुझे उसे बुलाना चाहिए? कल रात से वो भूखी है। तू बस उसे दूर भागता रहता है। ऐसे में कभी कुछ भी ठीक नहीं होगा। ऊपर देख, वो तुझे ही देख रही है। अगर दोनों ऐसे ही रहे तो कभी कुछ भी ठीक नहीं होगा। साफ पता चलता है तुम मुझसे नफरत करती हो। मुझे इस रिश्ते से आजाद होना है, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। लगता है मुझे ही सब कुछ ठीक करना होगा। पता नहीं तब से क्या बातें कर रही है, मेरे तो दिमाग में कुछ भी घुस नहीं रहा हो। अब मुझसे बैठा नहीं जा रहा, क्या करूं मैं? मिस्टर जॉन, मैं इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार हूँ। अगर मिस्टर चोई चाहते हैं हम इसे साथ में काम करें तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बताइए, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर जॉन, मिस्टर जी, मिस्टर जॉन, मिस्टर जी, तब से बस यही किए जा रहे। क्या कंपनी में ऐसे ही काम होता है? पता नहीं कब खत्म होगा। ओके, तो फिर हम इसे डन करते हैं। और एक बात, आपके साथ इस प्रोजेक्ट पे मेरा भाई काम करेगा। क्या मैं? मिस्टर जेहोब, कल से हम इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। काम के बारे में सुनते ही मुझे सुसु आ गई। मिस्टर जेहोब, क्या भाई को बोलो, नहीं गुस्सा करेंगे फिर से। मिस्टर जेहोब, जेहोब, मिस्टर जॉन तुझसे बात कर रहे हैं। कल से तो मिस्टर जॉन के साथ काम करेगा, समझ गया? भाई मुझे वॉशरूम जाना है। चुपचाप बैठ, 10 मिनट बाद निकलेंगे। भाई मुझे जोर की लगी है, मुझे अभी जाना है। मिस्टर जे, क्या कोई प्रॉब्लम है? आई एम सॉरी मिस्टर जॉन, मेरे भाई को वॉशरूम जाना था। इट्स ओके, कोई बात नहीं। मिस्टर जे हो, सीधे जाके लेफ्ट। थैंक यू सो मच।